वह हमें बोध कराता है कि पराश्रय संसार परिभ्रमण का कारण है, तो स्वाश्रय संसार से मुक्ति का साधन है। अनंत काल यदि इस जीव ने संसार में व्यतीत किया है तो पराश्रय के कारण। यह पराश्रित बुद्धि जीव को अज्ञानता की ओर ले जाती है। स्वाश्रय जीव को अज्ञानता से निकालकर आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाता है। जिनेंद्र प्रभु ने प्रत्येक जीवात्मा के लिए स्वाश्रय का मार्ग दिखाया है। इसीलिए उन्होंने चाहे श्रमण हो और चाहे श्रावक, दोनों के लिए स्वाध्याय की प्रेरणा दी है। श्रावक के 60 कर्तव्य हैं। 60 कर्तव्यों में एक कर्तव्य है स्वाध्याय। मैं कौन हूं, मैं कहां जन्म मरण करता हूं, मैं संसारी क्यों हूं, मुझे यह तुच्छ योनियां क्यों प्राप्त होती हैं, मैं संसार में कब से हूं। ऐसे कितने प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का समाधान सामान्य पुस्तकों में नहीं है। इन प्रश्नों का समाधान जिनेंद्रों की वाणी में है, जिनागम में है, जिन श्रुत में है। सामान्य पुस्तकें आपका मनोरंजन कर सकती हैं, लेकिन मनोभंजन नहीं कर सकती। जिन वाणी मनोरंजन नहीं करती, जिन वाणी मन भंजन किया करती है। लोक रंजन में फंसा हुआ यह जीवात्मा न जाने कितने मनोरंजन के साधन खोजता है, पर संसार के राग रंग से बाहर निकालने वाला अगर कोई शास्त्र है, अगर कोई वाणी है, अगर कोई आगम है, तो वो एकमात्र जिन वाणी है, जिन शास्त्र है, जिनागम है। अहो आत्मन, अनंत काल राग रंग में अपनी आत्मा को व्यतीत करते हुए हो गया, पर राग रंग से बाहर वीतराग मार्ग का उपदेश इस जीवात्मा को नहीं मिला। मैं आत्मा किस स्वभाव का धारी हूं? अहो, स्वभाव से परिचय नहीं, विभावों की यात्रा चल रही है। इस जीवात्मा ने जिस पर्याय में भी जन्म पाया, मात्र विभावों के आभूषण पहने, कभी स्वभाव का श्रृंगार नहीं किया। ध्यान रखना, विभावों का आभूषण वेश्या की तरह होता है। जैसे कोई वेश्या कितने भी श्रृंगार कर ले, पर उसके वे श्रृंगार उसका चारित्र का निर्माण नहीं कर पाते। ऐसे ही यह संसारी जीव इस विभाव दशा में पड़ा हुआ इन विभावों के आभूषणों को पहने हुए शायद ये सोचता है कि मैं बहुत सुंदर दिखाई दे रहा हूं। तो ध्यान रखना, सौंदर्य तो निज भगवान आत्मा में है, इन विभावों में सौंदर्य कहां। पर यह अज्ञानी जीव इन विभावों को आभूषण मान करके इतना प्रिय मानता है, इतना प्रिय मानता है कि राग छूटता नहीं, मोह छूटता नहीं। ये राग और मोह
द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ इनको पैदा करते रहते हैं। और जब तक ये राग मोह प्रिय है तब तक स्वभाव से प्रीति नहीं हो सकती। ध्यान रखना, जिनागम में जो पंथ यानी मार्ग बताया गया है वह एकमात्र रत्नत्रय मार्ग दिखाया गया है। और जिस जीवात्मा के लिए रत्नत्रय प्रिय लगता है उस जीवात्मा को मोह और राग अप्रिय लगते हैं। विभावों का श्रृंगार आत्मा को अपवित्र करता है और स्वभाव का आभूषण आत्मा को तीनों लोकों में सुंदर बना देता है। अहो, जिस मुद्रा में किसी प्रकार का कोई श्रृंगार नहीं, वह मुद्रा तीनों लोकों में सुंदर होती है। और जो आभूषणों से भूषित होती है, ध्यान रखना, वह किसी के लिए प्रिय और किसी के लिए अप्रिय मालूम पड़ती है। परिवार में ही एक ने श्रृंगार किया, नाना प्रकार के सुंदर आभूषण धारण किए, और एक के पास उतना वैभव नहीं है, धन संपदा नहीं है, और उसके पास वो आभूषण नहीं है। दोनों ही एक ही परिवार के सदस्य हैं, और जब एक नाना प्रकार के आभूषणों को पहन करके बाहर निकलता है और उसी परिवार का दूसरा सदस्य देखता है तो ईर्ष्या से भर जाता है। ध्यान रखना, एक ही परिवार में एक को ईर्ष्या होती है उन भूषणों को देख करके, और जिस परिवार के सदस्य ने धारण किए हैं उन्हें अच्छा लगता है। पर रत्नत्रय की मुद्रा ऐसी है कि जो भी धारण करता है सबका स्वरूप एक जैसा हुआ करता है। ना कोई रत्नत्रयधारी छोटा होता है और ना कोई रत्नत्रयधारी बड़ा होता है। रत्नत्रयधारी तो सिर्फ रत्नत्रयधारी होता है। अहो आत्मन, जितने भी ये निर्ग्रंथ वितरागी संत हैं इनका सौंदर्य एक जैसा है। इसलिए जिनागम में वर्णित जो पंथ यानी रत्नत्रय का मार्ग है वह रत्नत्रय मार्ग तीनों लोकों में सर्वोत्कृष्ट सुंदर है। क्यों? क्योंकि यहां विभावों की प्रियता नहीं है। यहां विभावों की प्रियता नहीं है, यहां स्वभाव की प्रियता है। यहां स्वभाव का रस, स्वभाव का आनंद है। स्वाध्याय किसके लिए? रमेश चंद जी, स्वयं के लिए। ध्यान रखना, लौकिक ज्ञान और पारलौकिक ज्ञान में यही अंतर है। जो पारलौकिक ज्ञान है
उसमें प्रथम प्रयोजन स्वा है, अपने लिए। पश्चात यदि पर का भला होता हो, पर का कल्याण होता हो तो निमित्त मात्र हूं, उसमें भी कर्ता बुद्धि नहीं है। अहो इतना विवेक, इतनी निर्मलता, जहां ये सारा जगत अपने को कर्ता रूप में प्रस्तुत करता है। सच बताना, अगर घर में कोई काम बन जाए तो क्या कहते हो? मैंने किया। हर कार्य का श्रेय आप स्वयं लेना चाहते हैं। कर्ता बुद्धि अंतस में इतनी भरी पड़ी है। निर्ग्रंथ वीतरागी संत स्वाहित हेतु स्वाध्याय करते हैं, और कदाचित उनके निमित्त से अन्य जीवों का भी हित होता हो तो कर्ता बुद्धि नहीं रखते, अपने को निमित्त मात्र समझते हैं और अपने स्वभाव की ओर सदा उड़ान भरते रहते हैं। यात्रा करनी है तो बाहर की नहीं, अंतर की यात्रा करो, आनंद का अनुभव होगा। बाहर की यात्रा में क्लेश है, संक्लेश है, पीड़ा है। बाहर की यात्रा में राग है, द्वेष है, मोह है, क्रोध है। बाहर की यात्रा में ईर्ष्या है, मात्सर्य है। अंतर की यात्रा में आनंद है, सुख है, शांति है, परम विश्रांति है। जिनेंद्र प्रभु कहते हैं कि श्रावक को प्रतिदिन षट कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उसमें एक कर्तव्य स्वाध्याय। 24 घंटे में अगर 1 घंटा भी अगर आपको स्वाध्याय के लिए मिल गया तो समझो कि आपकी तिजोरी भर गई। अगर 24 घंटे में 1 घंटा नहीं भी मिला, आधा घंटा ही अगर आपको स्वाध्याय के लिए मिल गया तो समझो कि आपकी तिजोरी भर गई। आधा घंटा भी नहीं मिला, 15 मिनट ही सही, 15 मिनट ना सही 10 मिनट ही सही, 10 मिनट ना सही 5 मिनट ही सही, 5 मिनट ना सही 1 मिनट ही सही, पर अगर स्वाध्याय की भावना आत्मा में जाग गई और जिनेंद्र देव के वचन इन कर्णों में पड़ गए तो यह समझ लेना कि तेरा कल्याण निश्चित है। कल्याण निश्चित है। एक बात बताना, अंत समय में जीव को निर्ग्रंथ गुरुओं के या धर्मात्माओं के सानिध्य में लाते हैं, और डॉक्टर ने कह दिया है कि अब इस जीव के लिए जीवन मुश्किल है और मृत्यु निश्चित है। और यह समझ लो कि थोड़ा सा समय ही बचा है, अब जो भी आपको करना हो तो शीघ्र कर लो। ओहो, घर के विवेकी जन, ज्ञानी जन, उन्होंने सोचा ऐसी बात है, समय थोड़ा है, समय कम है,
सदगुरु के चरणों में ले आए और उन्होंने देखा और कहा, रमोरियंतारम। वो इतना केवल वह जीव सुन पाया, भावपूर्वक सुन पाया और इतने में हो गया रमो सिद्धारम। सच बताना, उस जीव का कल्याण हुआ या नहीं हुआ? एक मिनट भी नहीं लगा। मैं पिछले साल गुनौर में था। बिहार कर रहा था। वहां एक सज्जन पवई के थे जो काफी समय से बीमार थे और कटनी उनका इलाज चल रहा था। और कटनी में डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये समझ लो कि अब ये बामुश्किल 10 मिनट। और उनके परिवार के और उनके स्वयं के ये भाव हुए कि हमें आप गुरु चरणों में ले चलो। तो कटनी से वो पवई की इधर गुनौर तक के लिए उनने कहा समय तो लगेगा, और डॉक्टर ने कह दिया कि 10 मिनट पर लेकर आ गए। और उस जीव का इतना पुण्य था कि वो वहां तक आ गया। और उनके लिए, जैसे मैं स्वाध्याय के लिए जा रहा था तो वो लोग उनको लेकर के आ गए। बोले महाराज श्री जरा इनको आशीर्वाद दे दो। हमने पूछा, हमने क्या कैसा? बोले ऐसा ऐसा। हमने कहा अच्छा। बस आए, लेटे और लेट करके हमने उनको केवल, हमने कहा रमो रिहंतारम, रमो सिद्धारम, रमो आयरियारम, रमो वज्जायारम, रमो लोए सभ्य साउरम। अब तुम्हारा इस जगत में कोई नहीं है, तुम पंच परमेष्ठी मंत्र की श्रद्धा करो, इसमें तुम्हारा कल्याण होगा। और उनका कल्याण हो गया।